देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना हुई। शुरुआती रुझान में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा था, वहीं कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल था। सबसे पहले टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट आया, लेकिन धौलपुर करौली क्षेत्र में उम्मीदवार कम होने की वजह से वहां का रिजल्ट सबसे पहले आ गया। 266 उम्मीदवार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमा रहे थे। इनमें 19 महिलाएं थी। चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष और 4 केंद्रीय मंत्री और 7 विधायकों के साथ ही प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। भाजपा ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, वहीं कांग्रेस गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। पूरे चुनाव में बाड़मेर, चूरू और जालोर लोकसभा सीट की भी चर्चा खास आ रही थी। आबू रोड से खबर जहां नगर पालिका मंडल आबू रोड द्वारा टीटी कॉलोनी स्थित सोसाइटी की भूखंड में अतिक्रमण को हटाया गया। अधिशासी अधिकारी तेजराज भंडारी के आदेश अनुसार शहर के टीटी कॉलोनी स्थित भूखंड पर कब्जे किए जाने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर कॉलोनी निवासियों ने भूखंड से कब्जा हटवाने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए भूखंड पर बनाई गई दीवार को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तिवरी कस्बे के समाजसेवी व गो भक्त प्रेम परिहार ने बताया कि सामाजिक सरोकार एवं गो सेवा में तिवरी के अग्रणीय शिक्षक बंधु, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ के जोधपुर ग्रामीण जिला कोषाध्यक्ष श्रवण सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में ओम प्रकाश वैष्णव, राधेश्याम बड़गुजर, केशाराम इणखिया, इकबाल सिंह आदि ने गो सेवा में लगे रहे। इन्होंने श्री राम कृष्ण गो सेवा तिवरी में 11,000 रुपए की रसीद कटवाकर हरा चारा की पिकअप गाड़ी मंगवाकर गौ माताओं को इस भीषण गर्मी के मौसम में हरा चारा खिलाकर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। राजस्थान में 2 दिन से चली आंधी बारिश का दौर सोमवार को थमने के साथ ही फिर से गर्मी बढ़ गई। गंगानगर, टोंक, पिलानी, हनुमानगढ़ में पारा ताप सामान्य से 4 डिग्री ऊपर चला गया। उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, बाड़मेर में तापमान कल सोमवार को 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। 5 जून तक लोगों को तेज गर्मी के साथ उमस झेलनी पड़ सकती है। 6 जून को एक नया वेदर सिस्टम राजस्थान में एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर के कई जिलों में आंधी चलने के साथ बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। केलवाड़ा से खबर, जहां वन क्षेत्र में वन भूमि की मिट्टी को भूमाफिया रात के अंधेरे में बेच रहे थे। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जेसीबी को जब्त किया। नवनीत शर्मा, प्रशिक्षु एससीएफ, ने बताया कि केलवाड़ा वन क्षेत्र में जेसीबी मशीन से मिट्टी का अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा बेचा जा रहा था। सूचना मिलते ही तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो सूचना को सही पाया। आरोपी भागने की फिराक में थे। आरोपी वन विभाग की टीम को आता देख ट्रैक्टर ट्रॉली भाग लेकर गया, लेकिन जेसीबी को जब्त कर लिया टीम ने। जोधपुर जिले के बिरामी गांव में देवासियों के बास में रोड पर लंबे समय से सीवरेज लीकेज होने की समस्या बनी है। इससे सड़कों पर हमेशा दूषित पानी फैला रहता है। स्थानीय दुकानदार व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने बताया कि जोधपुर से सोजत जाने के वाला मुख्य मार्ग में आता है, लेकिन सीवरेज लीकेज के कारण दूषित पानी हमेशा सड़क और गड्ढों में भरा रहने के कारण यहां से आने जाने वाली बस सेवा भी बंद हो गई। हमारे ये रोड है जो जोधपुर के लिए सोजत जाती है, हमारे गांव बिरामी के अंदर बहुत खड्डा मोटा पड़ा हुआ है। इसमें हमारे करीबन 4-5 महीना हो गया है। बस भी बंद हो गई, साधन भी बंद हो गया। हम आज भी जाने में बहुत तकलीफ पड़ती है और पशु भी नहीं जा पाता, इतना खड्डा गहरा हो गया है। करीबन 5-7-8 फुट खड्डा हो गया गहरा, जो इतने तकलीफ पड़ रही है कि हमारे में एक बच्चा भी नहीं निकल सकता है। ये शिवलैंड कम से कम गहरी हो गई है, जो हम एमएलए एमपी सबों को बोल दिया है, कोई नहीं सुनवाई कर रही है। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग आज हम आपको ये न्यूज़ भेज रहे हैं जो आपकी है वो कार्रवाई करें।
ये बिरमी गांव का रास्ता है। 30-35 गांव का आवागमन इसी रास्ते से होता है। ये रास्ता खराब हुए ने करीबन 3-4 महीने हो गए। जनप्रतिनिधियों को भी बताया हुआ है, लेकिन इसके कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए ये हमारे रास्ता पशु वगैरह आने जाने में बहुत समस्या है। और शमशान घाट जाने के लिए भी ये रास्ता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसको जल्दी से जल्दी भीलवाड़ा से खबर, जहां लोकसभा सीट पर एक बार फिर भाजपा के खाते में चली गई। यहां पर भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने 3,54,606 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी को हराया। भाजपा प्रत्याशी अग्रवाल को जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने प्रमाण पत्र देकर पद की शपथ दिलाई। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हो चुकी है। मतगणना में भाजपा के दामोदर अग्रवाल को 8,60,640 वोट मिले, तो कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी को 4,53,034 वोट प्राप्त हुए। से भीलवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे जीतकर संसद में जाने का अवसर दे रही है। मैं सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मतदाताओं के प्रति आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन से मेरी जीत सुनिश्चित हुई है। इसी के साथ मैं भीलवाड़ा के लोकसभा के 8 विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने समय देकर, परिश्रम करके, पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के जीत के अंतर को पर्याप्त रखते हुए राजस्थान में लगभग प्रथम सीट जैसा रिकॉर्ड कायम रखा है। सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। अब चूंकि मैं जनप्रतिनिधि के नाते लोकसभा में पहुंच रहा हूं, इसलिए मैं लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। उनकी उम्मीदों पर, उनके सपनों पर, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कठोर परिश्रम करूंगा। विजन के साथ भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। हमारी 2 टियर गवर्नमेंट है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा के विकास को उल्लेखनीय बनाएगी और 2047 में जब हम विकसित भारत की तरफ प्रस्थान करेंगे, हमारा लोकसभा क्षेत्र भी विकसित लोकसभा क्षेत्र हो, इसकी दिशा में मैं काम करूंगा। उसके लिए कनेक्टिविटी से लेकर, एम्प्लॉयमेंट से लेकर कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। इनका समाधान किस प्रकार से स्थायी रूप से हो सकता है, पुरजोर प्रयास करेंगे। शहर की प्राथमिकता एम्प्लॉयमेंट की और ट्रैफिक की समस्या के निजात की। देखिए, आज जो काउंटिंग हुई उसके अंदर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे दामोदर अग्रवाल जी, वो विजयी घोषित किए गए। उनको कुल 8,60,640 मत प्राप्त हुए थे और जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे श्री सीपी जोशी जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, उनको 4,53,034 मत प्राप्त हुए। तो आज जो विजयी घोषित किए गए वो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो विजयी घोषित किए। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग सब यहाँ थे। आप लोगों के सहयोग से सभी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके इलेक्शन एजेंट सबका सहयोग रहा। बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी विघ्न के काउंटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको उनका सर्टिफिकेट दे दिया गया है। तो एक तरीके से पूरी भीलवाड़ा में भारत के आम चुनाव के परिणाम भीलवाड़ा की भूमि में देखने को मिले। बाकी ये परिणाम मुझे वृंदावन का काशी विश्वनाथ देखने को मिलते हैं और आज इन परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि ठाकुर की कृपा से सनातन की सरकार राष्ट्रवादियों की सरकार बन गई। ओरिका रिजॉर्ट में 4 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन दोपहर को ये वाणी सदगुरु जी महाराज ने जयपुर प्रस्थान करने से पूर्व सभी भक्तों के आशीर्वाचन देते हुए व्यक्त किए। सनातन सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार मुंदड़ा ने सदगुरु महाराज के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही डायरेक्ट लाइव प्रसारण चुनाव परिणाम को देखते हुए इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक
श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक